महिला जब इस कन्या के रूप में जन्म लेती है और वो जैसे धीरे धीरे बड़ी होती है तो उसको समझ आना शुरू हो जाती है और वो अपने खूबसूरती पर बहुत ही मान करती है और उस खूबसूरती को संभाल कर भी रखती है ताकि उसका जो आने वाला समय है वो अपने पति के लिए, अपनी संतान के लिए और अपने परिवार के लिए अपने आप को अच्छा साबित कर सके। और जैसे जैसे बड़ी होती है तो उसका शादी हो जाती है और वे फिर जो अपनी सुंदरता है, जो उसका हार श्रृंगार है, अपने पति को खुश करने के लिए करती है। और उसके बाद कुछ समय के बाद फिर वो संतान की प्राप्ति चाहती है तो फिर वही हार श्रृंगार उस पुत्र प्राप्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए उसको भी खो देती है। जब बच्चे का जन्म होता है उससे पहले ही उसको अनेक कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। दुनिया भर की दवाइयाँ, इंजेक्शन उसको अपने शरीर में लगवाने पड़ते हैं और अनेक प्रकार का परहेज भी करना पड़ता है। और जब बच्चा पैदा होता है उस समय वो अपने शरीर को भी कटवा लेती है। भले ही ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, उसके शरीर के ऊपर एक तरह से ब्लेड चलता है और वहाँ पर वो अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर देती है और अपनी सुंदरता को भी खो देती है। लेकिन जब संतान पैदा हो जाती है वो उसकी परवरिश करती है। जैसे जैसे बड़ी संतान बड़ी होती चली जाती है और जब तक संतान उसका कहना मानती है, उसके साथ समय बिताती है तो माता को भी और पिता को भी, परिवार को भी बहुत आनंद आता है। लेकिन उसके बाद जब बच्चा या उसके औलाद उसके कहे अनुसार न चले या उसके खिलाफ कोई कार्य करे तो वहाँ जाके फिर माता पिता का दिल टूट जाता है। फिर औलाद यहाँ तक कह देती है कि भी आपने मेरे लिए किया ही क्या है। जबकि एक माँ अपनी सुंदरता को दांव पर लगा देती है। और फिर जब ये बातें सुनने को मिलती हैं तो एक लेडी, एक महिला अंदर से बिल्कुल टूट जाती है और वो उदास हो जाती है और फिर जवानी में ही उसके ऊपर बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। महिला दिवस हमने मनाया, बहुत खुशी के साथ मनाया, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन जब परिवार से या संतान से इस प्रकार की बातें सुनने को मिलती है तो एक महिला का फिर जो हम महिला दिवस मनाते हैं, जब ये बातें याद आती हैं तो वहाँ पर आकर महिला अपने आप को हीन समझने लग जाती है। तो मेरा नम्र निवेदन है कि कोई भी महिला से, अपनी माँ से, अपने पिता से कोई दुर्व्यवहार न करे ताकि उसके मान सम्मान को ठेस पहुँचे।